हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो क्लास 6 का मैथ है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसको आज करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले हम जानेंगे कि क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं और क्या इनके बारे में कुछ जानकारी है जो कि इसमें दी गई है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है संख्याएं होती हैं जो पूर्ववर्ती होती हैं और कौन सी संख्या होती हैं जो परवर्ती संख्याएं होती हैं। इनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं संख्याओं से रिलेटेड आएंगे कि कौन सी संख्या हमारी पूर्ववर्ती है और कौन सी संख्या है वो हमारी परवर्ती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, जिनको कहते हैं हम प्रेडेक्सेसर। ठीक है, अब इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये संख्याएं एक्चुअल में होती क्या हैं। तो प्रेडेक्सेसर और पूर्ववर्ती संख्या, देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा पढ़ने से कि पूर्ववर्ती यानी जो पूर्व में आए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10, इसका हमको पूर्ववर्ती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक पहले वाली संख्या यानी इसमें से -1 कर देंगे तो जो 9 संख्या आएगी वो 10 का पूर्ववर्ती होगी। अब हम अगर 9 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 9 में से 1 को घटा देंगे तो वहाँ पे 8 आ जाएगी। तो ये क्या है, 9 का पूर्ववर्ती। इसी प्रकार से हम मान लीजिए कोई संख्या है 19, इसका हमें पूर्ववर्ती या प्रेडेक्सेसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, यानी जो 18 संख्या आएगी वो पूर्ववर्ती होगी इस संख्या का, यानी 19 का। तो याद रखिएगा, पूर्ववर्ती वे संख्याएं होती हैं जो कि दी गई संख्या से एक पहले आती हैं, उनको कहते हैं हम पूर्ववर्ती या फिर प्रेडेक्सेसर। समझ गए होंगे आप। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है परवर्ती। परवर्ती को आपको ध्यान से समझना है, सक्सेसर। अब देखिएगा सक्सेसर क्या होता है। जैसे जस्ट इसका उल्टा होता है कि प्रेडेक्सेसर में होता है कि एक पहले वाली संख्या, लेकिन परवर्ती में होता है एक बाद वाली संख्या। जैसे मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल को लूँ कि 10 का मुझको प्रेडेक्सेसर निकालना है यानी परवर्ती निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें +1 करूँगा। मैंने यहाँ पे एक माइनस किया था, यहाँ पे मैं करूँगा एक प्लस। तो जब इसमें से इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी 11 है वो 10 का क्या है, परवर्ती है। अगर मैं 11 का परवर्ती निकालूंगा तो इसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये 12 आ जाएगा, जो कि परवर्ती है 11 का। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसी 19 को ले लिया, मैं इसका परवर्ती निकालूंगा तो 1 प्लस कर दूंगा तो जो 20 आएगा वो परवर्ती होगा 19 का। इसी प्रकार से हम परवर्ती निकालते हैं। तो आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि परवर्ती मतलब +1 करना है और पूर्ववर्ती मतलब -1 करना है, जो तुमको संख्या दे रखी है उनमें। ठीक है, इससे आपके पूर्ववर्ती और परवर्ती आराम से निकल सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने को, क्योंकि जो परवर्ती पूर्ववर्ती अगर आप निकालना सीख गए तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो सभी हो जाएंगे। तो और कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उनको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, तो मैंने उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें सबसे पहले यही दे रखा है कि सबसे बड़ी कोई प्राकृत, हाँ कोई भी कर सकते हैं, प्राकृत संख्या नहीं होती, यानी सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 2 कि प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि जो प्राकृतिक संख्या 1 होती है इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो स्टार्ट होती है 1 से, 1, 2, 3 और ये चलती रहती हैं अनंत तक। अगर मान लीजिए हम 1 का पूर्ववर्ती निकालने लग गए तो 1 में से हमें -1 करना पड़ेगा, जो कि 0 आएगा, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या में आता ही नहीं है।
जीरो तो पूर्ण संख्या में आता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो प्राकृत संख्या होती है उसमें जो एक होता है उसका पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ, परवर्ती हो जाएगा, एक का परवर्ती तो हो जाएगा, दो का परवर्ती तीन हो जाएगा, अगर दो का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो एक हो जाएगा, लेकिन एक से आगे जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो तो प्राकृत संख्या में आता ही नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती हैं, जो एक होती है उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दो जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमको निकालना है परवर्ती। तो देखिएगा, परवर्ती हम निकालेंगे। पूर्ववर्ती और परवर्तियों के बारे में इसमें दे रखा है कि कौन सा इसका पूर्ववर्ती होगा और कौन सा इसमें परवर्ती होगा। तो पहली संख्या दे रखी है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। आपको जो 10,999 दे रखा है इसके बाद आने वाली तीन प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। तो पहली लिख लेते हैं। देखिएगा, तो 10,999 प्लस 1 कर देते हैं, यानी ये इसका क्या है, परवर्ती है। तो ये आ जाएगा, देखिएगा 10,999 में जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,000, ठीक है, ये हो गया 11,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे का एक और परिवर्ती निकालेंगे जो कि सेकंड नंबर होगा अपना। तो इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11,001। इसी प्रकार से हम थर्ड निकालेंगे तो वो हो जाएगा +1 यानी 11,002। तो ये दोनों क्या, तीनों क्या हो गए, इसके परवर्ती हो गए, ठीक है। वही परवर्ती हमें निकालने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EX 2.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। देखिए 10,001 दे रखा है, इससे आने वाली पहले की तीन पूर्ण संख्याओं को हमको लिखना है। तो पहले की मतलब ये है कि हमें इसका पूर्ववर्ती निकालना है। तो देखिएगा, पहला हम पूर्ववर्ती निकालेंगे, -1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 एंड 0, ठीक है। सेकंड पूर्ववर्ती निकाल रहे हैं अपन, तो इसमें से क्या करेंगे अपन, -1 फिर से कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,999। फिर तीसरे नंबर पे फिर एक और निकालना है, तो 9,999 -1 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,998, ठीक है। ये तो क्या निकाल दिया हमने, तीन पूर्ववर्ती निकाल दिए। सीधी बात है, वो पहले की संख्या ज्ञात करवाना चाह रहा है, मतलब वो आपसे पूर्ववर्ती जानने की कोशिश कर रहा है, बस यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिनको हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर जिसको W से प्रदर्शित करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। 0 1 2 और ये अनंत तक चलती है रहती हैं। लेकिन वो कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो आप देख के बता सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले कौन सी आ रही है, 0, तो 0 ही क्या हो जाएगी हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या ये होती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। आपको बताना है कि 53 और 32 के बीच में। तो सिंपल आंसर है, आप 53 लिखिए, 53 में से 32 को आप घटा दीजिए, ठीक है। इसके साथ आप एक और घटा दीजिए। उसका कारण क्या है मैं बताऊं। इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो एक ऐसी संख्या आएगी इन दोनों में से जो कि दोनों में ही एक बार, मतलब जो 53 में भी आ रही होगी और 32 में भी आ रही होगी। तो इसलिए हम उस संख्या को प्रॉपरली हटाने के लिए हम इसमें से एक और घटा सकते हैं। तो इनके तो बीच में जो भी संख्या आएंगी उनमें से अगर एक और घटा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो संख्या आएंगी वो पूर्ण संख्या उनका हमें पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एक को भी माइनस करते हैं। तो देखिएगा, ये दोनों मान लीजिए इनको जोड़ देते हैं, ये 33 हो जाएगा। और 33 में तो जब आप 53 घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। यानी 53 और 32 के बीच में 20 ऐसी संख्या हैं जो कि पूर्ण संख्या हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप
देख सकते हैं, यानी एक आपको इसलिए घटाना पड़ता है क्योंकि एक संख्या है वो दोबारा रिपीट हो जाती है, इसलिए हमको एक घटाना पड़ता है उसमें से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 कह रहा है कि निम्न में के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी वही प्रेडिक्सेसर लिखने हैं, तो बस आपको परवर्ती लिखते जाना है। सबसे पहले हम एक को देखते हैं, ये संख्या दे रखी है, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, परवर्ती। तो एक जोड़ देंगे इसमें, बस कुछ नहीं करते जाना है, आपको एक जोड़ते जाना है जिससे कि आपको आंसर मिल सके। बी नंबर को देखते हैं, देखिएगा बी नंबर पे ये जो संख्या दे रखी है इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। एक जोड़ने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो क्या होगी, इसकी परवर्ती होगी। इसी प्रकार से सी को देखते हैं, इसमें जो संख्या दे रखी है उसमें अपन क्या करेंगे, इसमें भी अपन +1 कर देंगे। जब +1 करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी 0 0 0 0 और 0। अब डी की तरफ चलते हैं, देखिएगा बस आपको कुछ नहीं करना है, +1 करते जाना है जिससे कि आपको इसका परवर्ती मिल सके। यानी पूर्ववर्ती निकालना है तो बस आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ एक माइनस करना है और परवर्ती में एक प्लस करना है। तो ये सभी आ गई जो कि क्या हैं, परवर्ती हैं, ठीक है, यानी प्रेडिक्सेसर है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इन सब के आपको क्या निकालना है, परवर्ती यानी प्रेडिक्सेसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, वो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि निम्न के पूर्ववर्ती यानी आपको पूर्ववर्ती इनके निकालना है जो कि प्रेडिक्सेसर होंगे और जो परवर्ती होते हैं वो सक्सेसर होंगे। तो याद रखिएगा पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिक्सेसर। तो ए को देखते हैं, 94 देखिएगा, 94 में से अगर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 93, जो क्या है इसका पूर्ववर्ती है। बी देखिएगा, ये 1000 दे रखा है, 1000 में से जब एक माइनस करेंगे तो 9900 सॉरी ये 9999 हो जाएगा। सी, इसमें से क्या करना है, -1 करना है। यानी सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। प्रेडिक्सेसर है तो आपको -1 करना है और सक्सेसर है तो आपको +1 करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। बस पूरी एक्सरसाइज में यही चीज़ें चल रही हैं जब से, बस उसका कहने का तरीका ही अलग है कि वो आपसे पूर्ववर्ती कह देता है, कई बार कह देता है कि अगली संख्या निकालिए। तो ये जो संख्या है वो क्या है, पूर्ववर्ती हैं, ठीक है। यानी पूर्ववर्ती -1 और परवर्ती है वो +1 हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्याएं अन्य संख्या बाईं ओर स्थित हैं, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह आपको से बड़ा है या से छोटा है का प्रयोग करते हुए लिखिए। आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अगर पहले की बात करें तो देखिए ये दे रखा है 530 और इधर दे रखा है 503। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बड़ी है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, से बड़ा है। देखिए अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है, यहाँ पे है वो गैप है कम है। मतलब जिधर की तरफ मुंह खुल रहा है उधर क्या है, गैप ज़्यादा है, मतलब बड़ा। तो इधर मुंह खुल रहा है उधर आएगी बड़ी संख्या, और इधर मुंह बंद हो रहा है उधर आएगी छोटी संख्या। तो बस इस चीज़ को आपको याद रखना है जिससे कि आप बिल्कुल नहीं भूलें। यानी यहाँ जगह ज़्यादा है तो बड़ी संख्या, यहाँ जगह कम है तो यह छोटी संख्या। तो बस इन दोनों में देख के आपको पता चल रहा होगा कि 530 बड़ी है 503 से, इसीलिए ये वाला चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए तीसरा है 370 और 307। आपको पता चल रहा होगा ये वाली संख्या बड़ी है तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। इस संख्या को देखिएगा, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये 98,000 है और ये 56,000 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, ये वाली। तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला। यानी जिधर मुंह फट रहा है उस तरफ आपको बड़ी संख्या लेनी है, और जिस तरफ ये नॉक है उस तरफ आपको छोटी संख्या को लेना है, ठीक है। डी को देखते हैं तो देखिएगा, बस आपको ये पता चल जाए कि इसमें से संख्या बड़ी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद तो आप आराम से देखिए, इसको देखने के बाद भी आपको पता चल रहा है कि इसमें अंक ज़्यादा हैं तो ये भी संख्या बड़ी होगी। तो इसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा, ये वाला। तो देखिएगा इसमें सभी में इस प्रकार के चिन्ह लगे हैं,
इसको कहते हैं से बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा। अगर यही इधर लगता तो इससे कहते हैं यानी से छोटा, यानी अगर मान लीजिए मैं इधर जाके ऐसा चिन्ह लगा देता तो इसका मतलब ये हो जाता ये छोटा है इससे, यानी ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन कौन सा चिन्ह लगाया है आपने, ये वाला, क्योंकि ये वाला बड़ा है इससे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, उसके अनुसार हमको चिन्हों का प्रयोग करना होता है। 8 नंबर देखिएगा। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन का सत्य और असत्य के रूप में आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सत्य असत्य को देखने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा, ए है, ए कह रहा है, मैं आपको कारण बताता चलूँगा, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन नहीं, ये बात गलत क्यों है उसका कारण मैं देता हूँ। शून्य है वो सबसे बड़ी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से अनंत तक चलती हैं। तो ये जब 1 से स्टार्ट हो रही है तो सबसे छोटी संख्या 0 कैसे हो सकती है, 0 तो इसमें आती नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो शून्य होती है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1, ठीक है। इसलिए ये पहला है जो गलत हो गया। बी पे चलते हैं। बी कह रहा है कि 400 है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो ये भी बात गलत है ना, पूर्ववर्ती थोड़ी है, परवर्ती है। क्यों, क्योंकि 399 का अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 करेंगे तो 398 आना चाहिए पूर्ववर्ती, तो ठीक है। इसलिए जो पूर्ववर्ती है वो 398 होना चाहिए, न कि 400, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी देखते हैं कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये बात क्या है, ये बात सही है, ठीक है। इसको हम यस कह सकते हैं या फिर हाँ कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जिसको हम होल नंबर कहते हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, अनंत तक चलती जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब चलते हैं डी की तरफ। 600 संख्या है वो 599 का परवर्ती है। तो ये भी बात क्या है, सही है, हाँ ये बात सही है। उसका कारण क्या है देखिएगा, मैं कारण देता हूँ आपको। उसका कारण क्या है कि 400 है, 600 है, 600 में हम क्या करेंगे, परवर्ती निकालेंगे यानी +1 करेंगे, और +1 करने पर हमको ये पूर्ववर्ती 600 है उसे उल्टा पूछ लिया उसने। बात तो सही है, वो कह रहा है कि जो 600 है वो 599 का परवर्ती है। सही बात है, 599 का क्या है, परवर्ती है। तो 599 का जब हम परवर्ती निकालेंगे तो 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 600। तो ये बात सही है कि जो 600 है वो 599 का परवर्ती है। उसने सिर्फ उल्टा पूछ लिया है आगे पीछे संख्याओं को कहने के बाद, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिएगा ई की तरफ। ई कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिएगा वो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसका कारण क्या है देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो मैंने अभी आपको बताया था 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए, जो होल नंबर्स होते हैं वो कितने से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 से, 2 से, ये सभी अनंत तक चलते हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या, यानी ये जो संख्याएं हैं वो इनमें निहित हैं, यानी इनके अंदर हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं तो हैं। 1 से अगर बात करें तो अनंत तक प्राकृतिक संख्या है। तो ये सभी क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इसके नीचे लिखूँ कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें प्राकृतिक संख्याएं निहित होती हैं, उनके अंदर ही होती हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसमें मतलब ये बिल्कुल बात सही है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या का ही भाग होती हैं, ठीक है। मैंने आपको कारण से समझा दिया। अब देखिएगा F को देखते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये बात गलत है। मैंने जो ऊपर आपको समझाया उससे आप समझ सकते हैं
क्योंकि जो मैंने आपको प्राकृत संख्या बताई थी वो 1 से अनंत तक बताई थी, और जो पूर्ण संख्या मैंने बताई थी वो बताई थी मैंने 0 से 1 2। तो वो कह रहे हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्याएँ होती हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया, उससे आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या इसमें निहित नहीं होती हैं, ये वाली संख्या इसमें निहित होती हैं। वो कह रहा है कि ये वाली संख्या इसमें निहित है, लेकिन इसमें तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बात गलत है। ठीक है, अब देखते हैं 8 का जी कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये बात क्या है, ये बात गलत है। ठीक है, कारण क्यों है, देखिए अपन कारण देते हैं कि ये ऐसा क्यों है कि ये गलत है। तो कारण के रूप में हम देखेंगे कि उसका कहने का मतलब है कि 2 अंकों की जो पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप लेते हैं एग्जाम्पल 10 का अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो हम -1 करेंगे, जो कि क्या आ रहा है 9। तो इसमें अगर हम अंकों की बात करें तो इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, लेकिन इसमें अगर अंकों की बात करें तो सिर्फ 1 अंक है। यानी 2 अंकों की संख्या से 1 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है पूर्ववर्ती निकाल के, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये बात क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकती है, जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, तो ये जो जी है वो गलत दे रखा है। अब देखिए एच की तरफ चलते हैं। एच कह रहा है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया था, गलत है। उसका कारण क्या है कि पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0, न कि 1। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, न कि पूर्ण संख्या। ठीक है, अब चलते हैं आई की तरफ। तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में जब मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखाई थी तो मैंने आपको समझाया था इस चीज़ को कि जो 1 होती है उसका, प्राकृतिक संख्या 1 होती है उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर हम 1 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, जो कि 0 आएगा, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्याओं के अंदर नहीं आता, पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि 1 है उसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता प्राकृतिक संख्याओं में। अब देखिएगा जे की तरफ चलते हैं। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो जो पूर्ण संख्या है वो 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, कारण क्या है, अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती हैं। वो कह रहा है कि जो पूर्ण संख्या 1 है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बिल्कुल है, 0 है ना, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आएगा, जो कि पूर्ण संख्याओं के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 है वो पूर्ववर्ती है 1 का, लेकिन वो कह रहा है कि 1 है उसका कोई पूर्ववर्ती होता ही नहीं है पूर्ण संख्याओं में, तो ये बात गलत है। अब देखिए के को देखते हैं। के कह रहा है कि पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो ये बात गलत है। इसको तो कोई छोटा भी बच्चा भी बता देगा। उसका कारण क्या है, 11 देखिए, उसके बाद 12 आता है और उसके बाद 13 आता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में यहाँ कहीं आता है, तो ये बात तो देखने से ही गलत मालूम हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे जो कि एल है। ठीक है, एल कह रहा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो देखिएगा पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण देखिएगा, हम कारण देखते हैं इसका कि कोई संख्या है 0। पूर्ण संख्याओं को सबसे पहले हम देखते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2 और ये अनंत तक जाती है। ये कह रहा है कि जो पूर्ण संख्या 0 है का पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये बात सही है, क्योंकि 0 से पहले कुछ आ ही नहीं रहा है। हमारी तो स्टार्टिंग 0 से हो रही है ना, सबसे पहले पूर्ण संख्या कौन सी आती है, 0, लेकिन वो कह रहा है कि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर 0 से पहले कोई आता तो 0 का पूर्ववर्ती संभव था। अब 0 से पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 0 - 1 करना पड़ेगा, जो कि -1 आएगा, लेकिन -1 पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको समझा दिया इस चीज़ को।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना एम कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। कारण देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि मान लीजिए आपके लिए कोई संख्या मैं ले लूँ जिसमें 2 अंक हों, तो उसका अगर परवर्ती निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इससे पहले मैंने पूर्ववर्ती के लिए 10 लिया था, अब मैं 99 ले लेता हूँ। इसका हमको क्या निकालना है, परवर्ती, यानी क्या करना है, +1 करना है। और जब +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 100। इसमें अगर अंकों की संख्या देखी जाए तो इसमें अंकों की संख्या है 2। इसमें अगर अंकों की संख्या देखी जाए तो इसमें है 3। वो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या से कभी भी परवर्ती निकालने से कभी भी 3 अंकों की संख्या नहीं बनती, जो कि क्या है, बात गलत है। क्योंकि हमने कारण दे के बताया है कि 2 अंकों की संख्या जो कि 99 है, उसमें अगर उसका सक्सेसर यानी परवर्ती जोड़ दिया जाए तो वो 100 आ रहा है, जो कि क्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो एम है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.1 वो ख़त्म होती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसके साथ सभी एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।